बात करते हैं तो गांव की सार्वजनिक संपत्ति के रख रखाव की बात करते हैं, यानी कि खरीदने या नीलामी करने के भी कार्य किसका होता है? ग्राम पंचायत का ही होता है। ग्राम पंचायत का ये भी काम होता है कि अपनी आमदनी खर्च का हिसाब किताब भी रखना, कि कितना पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कितना एक तरह से खर्च का हो रहा है, उन सभी का हिसाब किताब रखने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? ग्राम पंचायत की ही होती है। यहां पर एक बातें जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यही प्रश्न बनेगा। यहां पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, यानी कि यहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिएगा, वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप देखें तो एक साल में यदि आप देखें तो कम से कम 2 बैठक का होना जरूरी है, यानी कि 2 बैठक का होना जरूरी है दोस्तों। ये बातें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि एक साल में कितनी बैठकें होना जरूरी है, तो एक साल में कम से कम 2 बैठकें होना जरूरी है ग्राम पंचायत की दोस्तों। इससे कम तो नहीं चलेगा, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ज्यादा बैठकें होंगी तो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। तो एक साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, एक साल में अगर आप देखें तो कम से कम 2 बैठकों का होना जरूरी है, यानी कि 2 मीटिंग होना जरूरी है दोस्तों। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं अन्य पॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही खास पॉइंट है, समझिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। मतलब कि जहां की जनसंख्या 1000 होती है, जहां की जनसंख्या 1000 होती है, वहां पर क्या बना दिया जाता है? एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। जिन गांवों की आबादी 1000 से या वहां के आसपास अन्य छोटों को मिलाकर, देखिए मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं क्या बातें यहां पर कही गई है, जो बातें पूरी नहीं है। जिन गांवों की आबादी जो है दोस्तों 1000 से कम है, तो वहां के जो छोटे मोटे गांव होंगे, जहां मतलब उसी गांव के आसपास के और भी छोटे छोटे गांव होंगे, तो वहां की भी आबादी को जोड़कर क्या किया जाएगा? 1000 मतलब आबादी बना दिया जाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा? एक नया ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा। अगर 1000 से, देखिए अगर कहीं आसपास अगर एक गांव है, समझिएगा, अब एक गांव है दोस्तों, अब उसमें 1000 की आबादी है। अब ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया वहां पर, क्योंकि 1000 वहां की आबादी है। लेकिन उसी के बगल अगर आप देखें या आसपास पड़ोस मिलाकर क्या है कि 800 की आबादी और भी है, 800 की आबादी और भी है। तो अब एक पंचायत और बन नहीं सकती है, क्योंकि और भी जनसंख्या नहीं हो पा रही है। तो फिर क्या किया जाएगा? इसको भी इसी में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 1900 तक अगर आप देखें, जहां की आबादी 1900 तक होती है, वहां पर भी एक ही ग्राम पंचायत होती है दोस्तों। जैसे ही ये 2000 आबादी हो जाती है, जैसे ही वहां की 2000 आबादी हो जाती है, वैसे ही वहां पर 2 ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है, यानी कि वहां पर 2 ग्राम पंचायतें बना दी जाती हैं। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत गठन होने का जो क्राइटेरिया है, कम से कम 1000 आबादी होनी चाहिए। 1000 से ज्यादा चलेंगे, कम नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ये बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसे ही डेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने डेटा पर काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप प्रश्न को गलत कर देंगे। चलिए, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या, मतलब जो पंचायत समिति होती है दोस्तों, उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 9 से लेकर 15, तो 9 से लेकर 15 सदस्य होने ही चाहिए। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा डेटा आप ये ध्यान रखिएगा, पहला डेटा आप क्या ध्यान रखेंगे कि एक ग्राम पंचायत पर कितनी आबादी होती है? तो 1000 आबादी होती है। दूसरा डेटा आपको क्या ध्यान रखना है? तो दूसरा डेटा आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम अगर आप देखें, कम से कम अगर आप देखें तो पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 9 से लेकर 15 तक होनी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राम प्रधान जो होता है शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ये बातें ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये डेटा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्राम प्रधान होता है ना, वो जो शिक्षा समिति होती है, जो एजुकेशन कमेटी होती है, उसका क्या होता है? वो अध्यक्ष होता है। तो जो एजुकेशन कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान ही होता है, यानी कि गांव का जो हेड होता है वही होता है। उसका काम क्या होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि उसका काम ये होता है दोस्तों,
वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण करे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ्री में किताबें वगैरह बांटे और साथ ही साथ विद्यालय में दोपहर के भोजन की भी उपलब्ध मतलब व्यवस्था करे। तो अगर आप देखें तो उसका काम ये भी होता है कि वो क्या करे, जो प्राथमिक विद्यालय है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उसका काम ये है कि वो क्या करे, वहां पर फ्री एक तरह से किताबें बांटे और वहां पर साथ ही साथ मिड डे मील यानी कि जो माध्याह्न यानी कि दोपहर का जो भोजन होता है उसकी भी व्यवस्था करना ही उसकी जिम्मेदारी होती है। किसका? ग्राम प्रधान का। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। और ग्राम प्रधान किसका सदस्य होता है? तो ग्राम प्रधान होता है शिक्षा समिति का सदस्य होता है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही डेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी, अब देखो जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है जिसे मैंने बताया हुआ है सेक्रेटरी यानी कि सचिव के बारे में बताया है हमने आपको। तो ग्राम प्रधान के साथ अगर आप देखें तो एक सचिव भी होता है। पंचायत, अगर आपने वेब सीरीज देखा हो तो आपको जल्दी समझ में आ गया होगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं देखा हुआ तो एक बार थोड़ा सा एक आध सीरीज देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो जो मैं समझा रहा हूं ये सारी बातें याद रखिएगा, इससे भी आपको क्लियर रहेगा। देखिए एक प्रधान होता है, तो प्रधान के साथ एक सचिव ही होता है। कौन होता है? सचिव होता है। प्रधान की खास बात क्या है? इसको सीधे जनता चुनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता के द्वारा ही ये निर्वाचित होता है। जो सचिव होता है इसको सरकार नियुक्त करती है। जो सचिव होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार नियुक्ति करता है। सरकार नियुक्ति करती है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये सचिव का काम क्या है समझिएगा। तो इस सचिव का काम होता है कि गांव से संबंधित सारी चीजें देखना है। यहाँ पर लिखा भी गया है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी। देखिए यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, ग्राम पंचायत का जनता द्वारा नहीं चुना जाता। मतलब जो सचिव होता है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि सरकार द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, सॉरी, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। तो प्रधान की सहायता के लिए कौन होता है? सहायता और सलाह के लिए कौन होता है दोस्तों? सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। ये मत सोचिएगा कि ये जो सचिव होता है ये आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो सचिव होता है वहीं पर होता है जो आईएएस अधिकारी होता है। नहीं, वैसे भी सचिव होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रधान के लिए एक कौन होता है? सचिव होता है। प्रधान को कौन चुनता है? तो जनता चुनती है। और सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सरकार नियुक्ति करती है। ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर ले वाले हैं क्षेत्र पंचायत यानी कि एरिया पंचायत के बारे में। तो आइए अब समझते हैं क्षेत्र पंचायत यानी कि एरिया पंचायत के बारे में हम समझते हैं। गांव के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दिया है। मुझे लगता है कि यहां तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र पंचायत के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया है गांव के बारे में। यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी कि गांव के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब गांव के बाद बात की जाती है, ब्लॉक की बात की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। समझिएगा इसको। देखिए इसे ब्लॉक ऑफिस भी कहा जाता है या ब्लॉक का दफ्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक ऑफिस भी कहा जाता है या ब्लॉक का दफ्तर भी कहा जाता है। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी कहते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है, जो यानी कि जो सदस्य होता है वो बीडीसी होता है। बीडीसी ही क्या करता है? बीडीसी ही क्या करता है कि क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है दोस्तों ना, क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख, यानी कि ब्लॉक के हेड को बीडीसी ही क्या करता है? चुनता है दोस्तों, ठीक है। समझिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत को मिलाकर क्या होता है? क्षेत्र पंचायत बनता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत देखिए जैसे कि बात करते हैं, बहुत सारे गांव मिलाकर क्या करते हैं? क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए। देखिए अगर आप देखें तो एक जिला होता है, एक जिले में बहुत सारे तहसील कह सकते हैं। अगर आपको तहसील ना पता, जिले के बाद जो होते हैं तहसील, तहसील को ही ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। लगभग इससे आप रिलेटेड ध्यान रखिएगा। तो एक अगर आप देखेंगे तो एक जिले में कई तहसील भी होती हैं दोस्तों, यानी कि ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉकों का जो निर्माण होता है दोस्तों, कई गांव मिलकर क्या करते हैं? उन ब्लॉकों का निर्माण करते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा, अभी सारी बातें मैं आगे समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए फिर से एक बार मैं यहाँ सारी बातें क्लियर कर देता हूँ, जो जो बातें लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहा गया है।
क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी का मेंबर भी कहा गया, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। और विकास खंड के सभी गांव के जो प्रधान होते हैं और क्षेत्र पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं, और क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, बीडीसी होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलाकर क्या करते हैं, क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं सभी गांव के प्रधान और जितने भी क्षेत्र के बीडीसी होते हैं, ये सभी मिलाकर क्या करते हैं, क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी बातें, या समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी गांव के प्रधान होते हैं और क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, बीडीसी होते हैं, ये लोग मिलकर क्या करते हैं, क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं। आइए अब हम समझते हैं हम बीडीसी के बारे में, आइए अब हम समझते हैं बीडीसी के बारे में सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बीडीसी क्लियर नहीं हो रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं पहले बीडीसी के बारे में। देखिए, बीडीसी का जो चुनाव होता है वो स्थानीय पंचायत चुनाव में ही होता है। मतलब जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ना दोस्तों, उसी समय क्या होता है, बीडीसी का भी चुनाव होता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। बीडीसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बीडीसी को क्या कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। शायद अब आप लोगों के जो जीवन की समस्या है वो थोड़ा से कम हो गई होगी कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इसे कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, बीडीसी का चुनाव कैसे होता है। अब आइए समझते हैं बीडीसी का चुनाव कैसे होता है। तो बीडीसी का जो चुनाव होता है पंचायत के तहत भी होता है, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। हर एक गांव में अगर आप देखें तो एक बीडीसी भी होता है। देखिए, जब ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है तो उसी समय क्या होता है, बीडीसी का भी इलेक्शन होता है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। और हर एक गांव में एक बीडीसी भी होता है, ठीक है, जिसका चुनाव सीधे जनता करती है। यहां पर लिखा भी है, जिसे गांव के लोगों के द्वारा मतदान करके क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो हमने आपको बताया बीडीसी के बारे में कि बीडीसी का जो चुनाव होता है स्थानीय पंचायत चुनाव में होता है। बीडीसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। और बीडीसी का चुनाव कैसे होता है, तो जब पंचायत का चुनाव होता है, यानी जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो उसी समय बीडीसी का भी चुनाव होता है। बीडीसी जो होता है कि एक गांव में एक बीडीसी भी होता है, और जिसको कौन चुनता है, सीधे जनता चुनती है। ये बातें हमने आपको बता दिया है। शायद अब आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आइए हम बात करते हैं बीडीसी के कार्य के बारे में कि बीडीसी का काम क्या होता है। आपके जानने में कई लोग बीडीसी होंगे, इनके बारे में समझिएगा आप सारी बात। अभी तक आप लोगों को नहीं पता था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, अब शायद आप लोगों को पता हो जाएगा कि हाँ, बीडीसी की बात करते हैं तो बीडीसी का कार्य क्या होता है। और कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग बड़ा भौकाल में जीते हैं और वे कहते हैं अरे मैं तो बीडीसी हूँ, मैं तो बीडीसी हूँ। आप देखिए बीडीसी का काम क्या होता है। देखिए, बीडीसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो बीडीसी अपने ब्लॉक स्तर से आए हुए, मतलब जो ब्लॉक होता है ना, उससे आए हुए जो विकास का कार्य योजनाओं को अपने गांव में, जैसे कि खड़िंजा की बात करते हैं, मिट्टी की भराई करते हैं, नालियां वगैरह बनाने की बात करते हैं, तो ये सारे कार्य कौन करता है, बीडीसी करता है। जो ब्लॉक होता है ना दोस्तों, जिसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो एक तरह से गांव के लिए जो योजनाएं भेजी जाती हैं, जैसे कि खड़ंजा की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी की भराई की बात करते हैं, नालियां वगैरह बनाने की बात करते हैं, तो ये जब ब्लॉक प्रमुख के द्वारा योजनाएं भेजी जाती हैं तो एक इसकी जिम्मेदारी लागू करवाने या काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो बीडीसी की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीडीसी का योगदान कितना होता है, जो कि हमने पहले भी बता दिया है। ब्लॉक स्तर के जो ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके चुनाव में बीडीसी की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में क्या होता है, उम्मीदवार के रूप में बीडीसी ही बन जाता है। तो बीडीसी में से भी कोई एक तरह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार बन जाते हैं, ठीक है। और साथ ही इनके चयन के लिए हुए मतदान में भी यही भाग लेते हैं, यानी कि जनता बीडीसी को चुनती है। जो जनता होती है वो क्या करती है, बीडीसी को चुनती है। तो आप समझिएगा, यहां पर ए रही जनता दोस्तों, जनता ने किसको चुना, बीडीसी को चुना। किसे चुना, जनता ने बीडीसी को चुना।
अब बीडीसी क्या करता है, यानी कि जो बीडीसी बहुत सारे होते हैं गांव में, आप जानते हैं कि कई गांव मिलाकर क्या होता है, ब्लॉकों का निर्माण होता है, हर एक गांव में एक बीडीसी होता है। तो ये सारे बीडीसी जो मिलकर क्या करते हैं कि ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, यानी कि ब्लॉक प्रमुख को वोट देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग क्या करते हैं, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं यानी कि वोट देते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, वैसे ही अगर आप देखें, वैसे ही यदि आप देखें तो ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव इनडायरेक्ट होता है। अब राष्ट्रपति का कैसे एक तरह से इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, आप क्या करते हैं कि जो संसद के सदस्य होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि जो जनता होती है, ये क्या करती है, जनता के सदस्य संसद के सदस्यों को चुनती है। अब संसद के सदस्य की बात करते हैं तो एक तो लोकसभा की बात करेंगे दोस्तों, एक तो लोकसभा की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा के बाद क्या होता है कि फिर अगर आप देखें तो राज्यों में क्या होता है दोस्तों, विधानमंडल है। विधानमंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो विधानमंडल में यदि आप देखें तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वे लोग क्या करते हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं वे लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं, तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में यदि आप देखें तो एक तो दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, एक तो दिल्ली की बात करते हैं, दूसरा पांडिचेरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पांडिचेरी की बात करते हैं। तो यहां पर भी विधानसभा है, तो यहां के भी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे लोग भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखें तो ये है जनता दोस्तों, जनता क्या कर रही है, इन सभी को चुन रही है, और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं। किसे वोट दे रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोट दे रहे हैं। किसे वोट दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। किसे चुन रहे हैं, तो राष्ट्रपति को, क्योंकि जनता जब सीधे किसी को चुनती है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, चलो मैं ये भी समझा देता हूं। पहले एक तो पहली बात करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है डायरेक्ट चुनाव। डायरेक्ट चुनाव किसे कहा जाएगा, जब जनता जिसे स्वयं चुनेगी उसे क्या कहा जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में अगर आप देखें तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की बात करते हैं, तो इन सभी सदस्यों को कौन चुनती है, तो जनता चुनती है। ठीक है, तो इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा। अब जब क्या होता है कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वे क्या करते हैं, किसी और को चुनते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उस चुनाव को क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष बोला जाता है। जैसे जनता ने इनको चुना और इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रपति को चुना, तो इसे कौन सा चुनाव माना जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव माना जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन माना जाएगा। और इसी तरह से यदि आप देखें दोस्तों, इसी तरह से यदि आप देखें तो गांव में क्या होता है, एक बीडीसी होता है, हर गांव में एक बीडीसी होता है। तो कई बीडीसी मिलकर क्या करते हैं, कई बीडीसी मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। जो ब्लॉक को हेड होता है, ब्लॉक का जो हेड होता है, तो ब्लॉक प्रमुख को कौन चुन रहा है दोस्तों, तो ब्लॉक को कौन चुन रहा है, ब्लॉक प्रमुख को कौन चुन रहा है, बीडीसी चुन रहा है। तो इसीलिए चुन रहे हैं, इसीलिए क्या माना जाता है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यानी कि गांव की जनता ने क्या किया, बीडीसी को चुना, गांव की जनता ने क्या किया, बीडीसी को चुना, और बीडीसी ने क्या किया, यानी कि जितने भी बीडीसी हैं उन लोगों ने क्या किया, ब्लॉक के प्रमुख को चुना। आई होप कि अब आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी बातें क्लियर है दोस्तों तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है वाकई में बहुत अच्छे समझाया है। इससे पहले हमें कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी सिविक्स में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात ये कर लेते हैं बीडीसी के कार्यकाल के बारे में। देखिए, आप तो जानते हैं जो ग्राम यानी कि जो गांव का मुखिया होता है, जिसे बोला जाता है प्रधान, जिसे बोला जाता है प्रधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रधान। ये जो प्रधान होता है ना दोस्तों, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है,
तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। और जिस तरह से प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे ही यदि आप देखें तो बीडीसी का भी जो होता है कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए ही होता है। ठीक है, ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी बातें ऑलरेडी लिखी गई हैं कि पंचायत चुनाव में चाहे वो ग्राम प्रधान की बात करें या ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात करें, या अगर आप देखें तो जिला पंचायत के सदस्यों की बात करें या जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इन सभी का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं एक एक चीजें। देखिए लिख लीजिए जल्दी से, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक तो पहली बात करते हैं ग्राम प्रधान, ठीक है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष। दूसरी बात करते हैं जो बीडीसी होता है, ठीक है, तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष। तीसरी बात करते हैं तो जो ब्लॉक प्रमुख होता है, कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख की बात करते हैं। जो ब्लॉक प्रमुख होता है इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर चौथी बात करते हैं जो पंचायत समिति का जितने भी पंचायत समिति के सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने भी पंचायत समिति के सदस्य होंगे इनका भी कार्यकाल। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात करते हैं या सदस्यों की बात करते हैं, तो इनके भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका भी कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, भूलिएगा नहीं। तो इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, बस कहीं जाइए नहीं, एक एक चीजों को समझते चलिए, सारी बातें आपको समझ में आते रहेंगी। इतना बेहतर मैं आपको पढ़ा दूंगा एसएसटी कि इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। आप कहेंगे कि प्रवीण सर ने हमें पढ़ाया है तो अब हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को जरूर शेयर करना है और सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों ने इस वर्ष हमारा सपोर्ट कर दिया तो मैं पूरे भारत में धूम मचा दूंगा और अच्छे तरीके से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन की बहुत बेहतर तैयारी करा दूंगा। इससे जो भी चीजें मैं YouTube पर पढ़ाऊंगा उससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस को ही कवर कर दूंगा। बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, ताकि जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, यानी सारे संकट कम हो जाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, बीडीसी के वेतन की बात करते हैं। भैया इनकी सैलरी, बहुत ज्यादा बात होती है सैलरी की। अच्छा, होते बीडीसी हैं, लेकिन अभी देखिएगा देश के कुछ राज्यों में चयनित बीडीसी को तो सरकार क्या करती है, सैलरी देती भी है दोस्तों। जैसे 4,000 से लेकर 4800 रुपए इनकी सैलरी होती है, लेकिन भौकाल नंबर 1 का होता है। भौकाल इनका अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री वाला होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें ना तो बीडीसी को 1 रुपए नहीं मिलता है। बीडीसी को 1 रुपए नहीं मिलता है। वो क्या करता है, यही जो खड़िंजा उड़िंजा नहीं बताया था हमने आपको, जब उस बेचारे को मौका मिल जाता है खड़िंजा मिट्टी की भराई नाली उलाई बनवाने के लिए, तो इसी में जो पैसा होता है बचा लेता है, इसी से अपना कहीं ना कहीं एक तरह से जीवन सरवाइव करता है, 5 साल बिताता है। लेकिन भौकाल तो आप जानते हैं उसका नंबर 1 का होता है। अगर आपके गांव में कोई बीडीसी हो तो उसको देखना आप, ठीक है, उसका नंबर 1 का भौकाल होगा और एकदम सीना चौड़ा करके घूमता रहता है, ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री के बगल ही बैठता होगा। ठीक है, बैठता है। अगर जिन लोगों के यहाँ ऐसे कोई बीडीसी है तो एक बार वो हमें जरूर बताएं कमेंट करके, हम भी देखना चाहेंगे कि वे कौन से बीडीसी हैं जो इस तरह के। हमारे गांव में भी एक बीडीसी है, मैंने तो उसे देखा है भाई, वो जबरदस्त, ये समझ लो कि वो ऐसा चलता है मानो कि उसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई वाकई में बीडीसी होना चाहिए तो इसके जैसे होना चाहिए। भले उसके जेब में 1 रुपया नहीं होता है, लेकिन भौकाल नंबर 1 का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर सारी बातें होते रहेंगे। अब हम ये समझ रहे हैं बीडीसी के बारे में तो हमने आपको समझा ही दिया, तो साथ ही साथ हम क्षेत्र पंचायत को समझ रहे थे। तो क्षेत्र पंचायत के बारे में समझ रहे थे, यानी कि ब्लॉक के बारे में हम समझ रहे थे। तो ब्लॉक से संबंधित कुछ समितियां भी हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जो डेटा होंगे वहां से तो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वे सारे डेटा और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्र पंचायत की समितियां कौन कौन सी हैं। एक तो पहली बात करते हैं क्षेत्र निर्माण की समितियां दोस्तों, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य होता है वो क्षेत्र पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, क्षेत्र की निर्माण समिति के अंतर्गत आता है। और क्षेत्र की जल समिति की बात करते हैं, मतलब एरिया में बात करते हैं, यानी कि ब्लॉक में अगर आप देखें तो जहां पर भी जल वगैरह से
रिलेटेड कोई बातें होती हैं तो वहां पर कौन सी समिति कार्य करती है, तो एरिया वाटर कमेटी कार्य करती है। फिर तीसरी बात करते हैं क्षेत्र की शिक्षा समिति की। क्षेत्र की शिक्षा समिति की बात करते हैं, यानी कि जो एरिया एजुकेशन कमेटी होती है, जो एरिया एजुकेशन कमेटी होती है दोस्तों, ये क्या करती है, एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हर एक समिति के सदस्यों की संख्या, ध्यान रखिएगा, हर समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, अगर आप देखें तो 10 से 15 होगी। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 9 से लेकर 15 तक हो सकती है। और यहां पर यदि आप देखें तो सदस्यों की समिति में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 10 से लेकर 15 हो सकती है। और क्षेत्र पंचायत के भी सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि क्षेत्र पंचायत के भी सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। कम से कम उम्र कितनी चाहिए दोस्तों, तो 21 वर्ष चाहिए, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग भूलते बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की भी उम्र, मतलब उसके सदस्य जिसको बनना है, तो 21 वर्ष होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा चलेगी, कम नहीं चलेगी। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं जिला पंचायत के बारे में। तो ध्यान रखिएगा मैंने किन किन चीजों के बारे में आपको बता दिया है। देखिए एक मिनट दोस्तों, थोड़ा से मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। दूसरी बातें हमने आपको बताया, अगर आप देखें तो क्षेत्र पंचायत के बारे में हमने आपको बताया। एक और भी डेटा मैं आपको याद दिलाऊंगा भी, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा, क्षेत्र पंचायत, ठीक है। फिर अब मैं आपको बताने चल रहा हूं जिला पंचायत के बारे में, लेकिन हो सकता है मैं यही पहले बता दूं तब आगे बढ़ूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले कुछ अन्य चीजें भी बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं ताकि आपको याद रहे सारी बातें। देखिए यहां पर यदि आप देखें तो मैंने आपको यह भी बताया है कि ग्राम प्रधान के साथ जो एक सचिव भी होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, सरकार करती है, ठीक है। तो ग्राम प्रधान के साथ एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अगर आप देखें तो ब्लॉक प्रमुख की बात करते हैं। ब्लॉकों के हेड कौन होता है, तो ब्लॉक प्रमुख होता है। और ब्लॉकों में यदि आप देखेंगे तो हेड कौन होगा, बीडीओ होता है, जिसे ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है, ठीक है। ये बातें तो आपने सुना ही होगा, एक कॉमेडी भी एक क्या होता है, एक सीरीज भी आती रहती है ना कि मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ। हाँ ये बातें तो आप जानते ही हैं। लोग क्या होता है ऑफिस में थर थर कांपते हैं। और एक और उसके डायलॉग है कि टाटा सोमो से चलता हूँ, ठीक है, ये वही बातें हैं, ठीक है, ये वही वीडियो की बात कर रहा हूँ, वही ग्राम विकास अधिकारी की वो बात करता है, ठीक है। तो ग्राम विकास अधिकारी की बात करते हैं, टाटा सोमो से चलता है बेचारा, ग्राम विकास अधिकारी की बात करते हैं। तो इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी भी नियुक्ति सरकार ही करती है, ध्यान रखिएगा, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, सरकार ही करता है। और यहाँ पर एक और बता देता हूँ, जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है ना दोस्तों, वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। कौन होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष। और इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं। और यहाँ पर जो इनकी सहायता और सलाह के लिए कौन होता है, सीडीओ होता है। कौन होता है, सीडीओ होता है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रधान की बात करते हैं तो इसकी सहायता और सलाह के लिए कौन होता है, सचिव होता है। ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर सहायता और सलाह के लिए कौन होता है, बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी होता है। यहाँ पर यदि आप देखें तो वो जो होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए सीडीओ होता है। वैसे तो अगर आप देखें तो सीडीओ जो होता है पूरे कंप्लीट का कह सकते हैं कहीं ना कहीं अधिकारी होता है, ठीक है, सबसे मेन अधिकारी होता है, जिले का अधिकारी होता है, ठीक। चलिए अभी मैं ये सारी बातें आपको बताने वाला भी हूँ यहाँ। चलिए अब आइए समझते हैं जिला पंचायत के बारे में। देखें जिला पंचायत के बारे में बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत है। तो जिस तरह से हर गांव में ग्राम पंचायत, हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया,
उसी तरह से उत्तर प्रदेश के हर जिले या जनपद की बात करते हैं, जिले मतलब जनपद, जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जिला पंचायत काम करती है। तो अगर आप देखें तो जिस तरह से हर गांव में, मतलब गांव, एवरी विलेज की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत है दोस्तों, और हर ग्राम पंचायत के बाद क्या होता है कि हर विकास खंड